हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। कंसीडर द बेसिस एस बराबर सेट के अंदर है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ऑफ आर की क्यू वेयर अल्फ़ा 1 बराबर 1, 1, 1, अल्फ़ा 2 ये वेक्टर हैं 1, 1, 0, अल्फ़ा 3 बराबर 1, 0, 0 ये हमारे बेसिस वेक्टर हैं। एक्सप्रेस 2, -3, 5 ये हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है इन टर्म ऑफ द बेसिस अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 का। ठीक है ना। लेट टी सच दैट आर की क्यू टेन टू आर स्क्वायर बी डिफाइंड एज टी अल्फ़ा 1 बराबर 1, 0, टी अल्फ़ा 2 बराबर 2, -1 है, टी अल्फ़ा 3 बराबर 4, 3। ये हमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की वैल्यू है जो भी फाइंड करना है हमें। टी 2, -3, 5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेट गिवन आप लिख देते हैं गिवन द कोऑर्डिनेट वेक्टर 2, -3, 5 एंड द बेसिस कोऑर्डिनेट वेक्टर जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। ठीक है ना। वो हमें ज्ञात है। वो क्या है? अल्फ़ा 1 बराबर है 1, 1, 1, अल्फ़ा 2 बराबर है 1, 1, 0, अल्फ़ा 3 बराबर है 1, 0, 0 और अल्फ़ा बराबर है ये हमारा अल्फ़ा बराबर जो कोऑर्डिनेट दिया है बेसिस वेक्टर के वो लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, -3, 5 ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये बेसिस वेक्टर है। अब हमें देन अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा 1a प्लस अल्फ़ा 2b प्लस अल्फ़ा 3c इसको 1 कॉल कर लो। ठीक है ना। तो अल्फ़ा बराबर जो हमारा कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट वेक्टर 2, -3, 5 बराबर अल्फ़ा 1 का मान क्या है ए 1, 1, 1 प्लस बी 1, 1, 0 प्लस सी 1, 0, 0। ठीक है ना। ये हमें ज्ञात यहाँ पर रख दिया। तो 2, -3, 5 बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ए प्लस का साइन है, बी की मल्टीप्लाई 1 से बी प्लस सी की मल्टीप्लाई 1 से सी हो गया, ए हो गया ए की मल्टीप्लाई 1 से प्लस बी की मल्टीप्लाई 1 से बी हो गया प्लस सी की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 छोड़ दो उसको। ए की मल्टीप्लाई 1 से ए हो गया प्लस बी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 से तो 0, सी की मल्टीप्लाई 0 से 0 छोड़ दो उसको। ठीक है ना। अब इसके इन दोनों के इक्वल कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इक्वेशन 2 कॉल कर लो। ए प्लस बी बराबर -3 कॉल कर लो। ए बराबर है 5। ठीक है ना। अब ये जो ए की वैल्यू है यहाँ पर ले देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बराबर 5 इन इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है। अब हम इसमें 2 में रखते हैं तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 प्लस बी प्लस सी बराबर 2 तो बी प्लस सी बराबर 2 और -5 है तो -3 बचा
अब इसमें हम रखते हैं तो b बराबर कितना आएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं। a प्लस का b बराबर माइनस का 3 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है ना, a की वैल्यू। पुट a बराबर 5, ठीक है। तो इसमें a रखते हैं। a कितना है 5 प्लस b बराबर माइनस का 3, तो b बराबर ये माइनस का 3 है और 5 इधर आएगा, वो भी माइनस का होगा, माइनस का 8 हो गया। अब b का मान आएगा, इसको इक्वेशन हम 4 कॉल कर लो, ठीक है ना। ये तो हमने पहले ही पुट कर दिया। अब b का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी। तो b प्लस c बराबर माइनस का 3 है, माइनस का 8 प्लस का c बराबर माइनस का 3, तो c बराबर ये माइनस का 3 है, प्लस का 8 है ना, सॉरी माइनस का 8 है, वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव की हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। ए बी सी के मान आ गए। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, आगे देखते हैं फिर क्या होगा इसमें। अल्फ़ा बराबर क्या है, a1 अल्फ़ा वन और ए कितना है 5, अल्फ़ा 1 हो गया। b कितना है माइनस का 8 अल्फ़ा 2 हो गया, प्लस का 5 अल्फ़ा 3 हो गया। जो कोऑर्डिनेट हमारा दिया है 2 माइनस का 3 5, ठीक है, बराबर 5 अल्फ़ा 1, सॉरी यहाँ पर 5 अल्फ़ा 1 माइनस का 8 अल्फ़ा 2 5 अल्फ़ा 3 हो गया, ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों तरफ ले, टी इज ए बोथ साइड, बोथ साइड से गलत है लिखा हुआ वर्ड, होगा टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, दोनों तरफ है टी। तो 2 माइनस का 3 5 बराबर टी 5 अल्फ़ा 1 माइनस का 8 अल्फ़ा 2 प्लस का 5 अल्फ़ा 3। इसका मान देखो 5 ही है यार। टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत साइड ऐसे लिखा जाता है, लिखने में गलती हो गई यार, कोई नहीं। टी 2 माइनस का 3 5 बराबर टी, ठीक है ना। 5 को इधर लिख लेते हैं बाहर, अल्फ़ा 1 हो जाएगा, माइनस 8 बाहर, टी अल्फ़ा 2 प्लस बाहर 5 अलग और टी अल्फ़ा 3 हो गया। यहाँ पर क्या है, टी 2 माइनस का 3 5 बराबर 5, टी अल्फ़ा का मान, टी अल्फ़ा 1 कितना है हमारा 1,0 है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम 1,0 माइनस 8, सॉरी इधर, और टी अल्फ़ा 2 का मान है 2 माइनस का 1 प्लस 5 4 3 है। तो 5,0 माइनस 8 और 2 की मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 20 हो जाएगा, और इसका 5 की 3 की मल्टीप्लाई होगी 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, 5 और माइनस के 16 है और प्लस के 20 है,
तो 20 और प्लस का 5, 25 में से 60 माइनस चला जाएगा 16, कितना बचेगा यहाँ पर 25 माइनस 16, तो 25 और माइनस 16 9 बच रहा है ना, ठीक है, कॉमा 0 है, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया और प्लस का हो गया 15, 5 8 13 और एक हासिल का 23 हो गया, T2 माइनस का 3 5, यही आंसर है, ठीक है।